हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी जो भी बातें आज की जाएंगी वो वॉइस के बारे में बात की जाएंगी। वॉइस कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे बदले जाते हैं, कैसे काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाएगी फ्रेंड्स, लेकिन जो भी है आज वॉइस की जानकारी जितना हद तक हो सकता है कि बहुत बढ़िया से दी जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना कहानी। तो देर न करते हुए, आज आप लोगों की कहानी का नाम है वॉइस। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है वॉइस, ठीक है। ये रहा वॉइस। वॉइस फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्या होता है पैसिव वॉइस। तो चलिए समझ लेते हैं ये एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आप टेंस पढ़ के आए हो, सिंपल साधारण जो भी रूल्स थे वो सारे के सारे वो हमारे एक्टिव वॉइस में थे। किस में थे? एक्टिव वॉइस में थे। और एक्टिव वॉइस कहता है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस हमेशा कहता है कि फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस हमेशा कहता है कि डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। ठीक है। डूअर, डूअर मीन्स आप कह सकते हो कि जो हमारा ये डूअर है, ये डूअर वास्तव में क्या है? सब्जेक्ट। कहता है कि सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे? वर्क से। मतलब इसमें एक्टिव वॉइस में आपको काम इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? आपको काम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि डूअर इम्पोर्टेंट है। डूअर मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ये जान चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में हमेशा जो है कि डूअर ही इम्पोर्टेंट होता है, काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर पैसिव वॉइस की मैं बात करूँ तो पैसिव वॉइस कहता है ये कहता है फ्रेंड्स कि वर्क डन। ध्यान से देखिए, वर्क डन कहता है, वर्क डन किया गया काम। वर्क डन किया गया काम मतलब आपका होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। किया गया काम आपका इम्पोर्टेंट होता है किससे? डूअर से। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस में आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जितना कि किया गया काम आपको इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना? पैसिव वॉइस में किया गया काम ही इम्पोर्टेंट है। किससे? सब्जेक्ट से। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है काम से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इन प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इन प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है हमेशा
चलिए फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम बोलते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस को बदलने को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कहता है चेंज इज द स्ट्रक्चर, क्या आप ध्यान से देखिए, चेंज इज द स्ट्रक्चर, ठीक, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। मतलब चेंज इज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। आपको स्ट्रक्चर भले ही चेंज कर दिया जाए लेकिन मीनिंग, उसके अर्थ बिल्कुल ना बदले। मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ और हो और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ और हो, लेकिन दोनों की मीनिंग जो है सेम होती है। मतलब दोनों की मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता है, बस स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है। जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, अब जाहिर सी बात है आपको बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहा। क्या रहा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखा जाए अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो यही हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस का हम जब पीवी बनाएंगे, मान लो कि ये असर्टिव सेंटेंस है और इसका एवी का स्ट्रक्चर आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये हमारा एबी का स्ट्रक्चर जो है, सॉरी स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर की हमने बात की, कहा गया है चेंज इज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। तो यहाँ चेंज क्या किया जा रहा है, स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है और उसके अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात करूँ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा। और ये स्ट्रक्चर देखेंगे वो असर्टिव सेंटेंस का है। असर्टिव सेंटेंस यानी हम कह सकते हैं कि एवी का स्ट्रक्चर, एवी का स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही हम इसको हम पीवी में बदलेंगे, यानी पीवी मतलब पैसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पीवी एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो हम करते क्या है, अभी कहा गया है चेंज इज द स्ट्रक्चर, जो भी है हमें चेंज करना स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर चेंज करना यानी ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वैसे ही बनता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट, ये चला आया यहाँ पे। और कहा गया कि फ्रेंड्स जैसे ही तुरंत हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा चेंज हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा चेंज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है मेन वर्ब। तो यहाँ जो आपका मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा टेंस वैसा मेन वर्ब रहेगा। मान लीजिए कंटिन्यूअस है तो आईएनजी रहेगा, अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो। लेकिन पैसिव वॉइस में हम हमेशा, ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये बातें ध्यान देना। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो ये हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद फ्रेंड्स फिर कहता है आपको सुटेबल प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद हमें क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, मान लीजिए हाँ हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, तो ये बात है कि फ्रेंड्स इसको लिखने, मान लो ये हमारा जो सब्जेक्ट है किसके जगह पे गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें तुरंत लिखना पड़ेगा सुटेबल प्रीपोजिशन, है ना। सुटेबल प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी।
हमें सुटेबल प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें सुटेबल प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब्जेक्ट न हो करके हमारा ये बन जाता है एजेंट। क्या बन जाता है? एजेंट। ये हमारा बन जाता है एजेंट फ्रेंड्स। ये बातें ध्यान देना कि हम जब जैसे सुटेबल प्रीपोजिशन लिख करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो वो हमारा ना तो सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट, बल्कि हम कह सकते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। क्योंकि यहाँ पर काम किसी के द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस में काम जो है किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। हमने कहा ये रहा हमारा एवी और इसका हम बनाएंगे पीवी। तो पीवी में हो गया चलिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया है राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम राइट्स अ लेटर। ये हमारा एवी रहा, यानी सब्जेक्ट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, लेकिन जब हम पीवी बनाएंगे, पीवी में क्या बताया गया है कि पीवी में ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे अ लेटर हो गया। इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हो जाता है चेंज हो जाता है, चेंज हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारा क्या हो गया? इज हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया। यहाँ पर आपका वर्ब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस था यहाँ, लेकिन यहाँ इज हो गया। इसके बाद बताया गया कि तुरंत आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ आपको उसी को थर्ड फॉर्म कर दिया गया है। थर्ड फॉर्म कर दिया गया ना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर करना क्या है? अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन उससे ठीक पहले में एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, वो है बाय। ठीक है, मान लो हमने बाय लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया। अब ये प्रीपोजिशन लगाने के बाद तब हमने क्या लिखा? राम। ये हमारा हो गया एजेंट। कैसे? यहाँ कहा गया है राम एक पत्र लिखता है। नीचे कहा गया है एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। बात समझ में? यहाँ राम के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ राम डायरेक्ट लिख रहा है। देखो, राम एक पत्र लिख रहा है, ये डायरेक्ट की बातें हैं, वो खुद लिख रहा है। लेकिन यहाँ कहा गया है राम एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। राम के द्वारा, मतलब ये द्वारा वाली जब बात आती है तो वो एक एजेंट का काम होता है। ठीक है, आप जानते हैं ना कि जब आप अपने गांव में किसी से कुछ काम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बनवाना है आय प्रमाण पत्र, तो किसी को दे देते हो बनवाने के लिए, तो किसी के द्वारा किया जाता है। वही जो करता है वही हमारा क्या हो गया? एजेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? जब कोई पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाते हो तो किसी के द्वारा बनवाते हो, एजेंट के पास जाते हो, एजेंट बना के देता है, तो वो किसी के द्वारा होता है, मतलब आपके द्वारा नहीं, किसी के द्वारा होता है, तो वो क्या हो गया? एजेंट हो गए। तो यहाँ पर राम के द्वारा की बात की जाए, द्वारा की बात की जाती है, तो वो हमारा एजेंट होता है। इसीलिए राम को हम बोलते हैं एजेंट यहाँ पे। ठीक है, पैसिव वॉइस में। मुझे लगता है बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, कह रहा कि चेंज इज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, अब यहाँ हमने देखो स्ट्रक्चर को हमने चेंज किया ना, स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो गया लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेंगे। देख सकते हो, राम एक पत्र लिखता है और नीचे कहा गया कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब ऊपर वाला का सेंस क्या कि राम एक पत्र लिखता है, यहाँ लिखने का काम कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है। नीचे कौन लिखने का काम कर रहा है? राम ही तो कर रहा है ना। मतलब दोनों में सेंस एक ही है, आपका मीनिंग एक ही है। देखो, राम एक पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। बात समझ आ रहा ना? तो चेंज इज द स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर भले ही बदले हुए हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल नहीं बदला हुआ है। मीनिंग वही है जो कहना चाहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं प्रीपोजिशन पर, यानी हमारा ये जो सुटेबल प्रीपोजिशन है इसको एक बार समझ लेते हैं ये क्या है हमारा। ठीक है,
तो चलिए एक बार हम इसे मिटाने वाले हैं, इसके बाद समझते हैं। तो अभी हमने देखा सुटेबल प्रीपोजिशन। तो सुटेबल प्रीपोजिशन सबसे पहले आपका आता है बाई। इसके बाद आपका आता है एट, विथ, टू, इन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाई है ये कहाँ यूज किया जाता है? जब आपका कोई लिविंग या पर्सन हो। बात समझ में आ रहा ना? मतलब कोई ऐसी चीज़ें हों जो अपने आप में एक जीवित चीज़ हो या पर्सन भी हो, जीवित प्राणी हो, और पर्सन मतलब व्यक्ति हो, ठीक है। मतलब व्यक्ति भी अपने आप में एक जीवित होता है, लेकिन उनके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप में जीवित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन बाय के यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं एट। एट जो होता है फ्रेंड्स, ये लगाए जाते हैं समथिंग, कुछ वस्तुओं के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। और विथ कहाँ लगाए जाते हैं? विथ आपका होता है जहाँ पे टूल की बात की जाए या इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और टू कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर आपका वर्ब आ जाए KNOW, यानी क्या आ जाए? KNOW, नो। अगर नो कहीं पर भी आ जाए तो वहाँ पर हम, तब ये सब कोई नियम काम नहीं करते, तब आपको टू ही लगाना पड़ता है प्रेपोजिशन बाई। प्रेपोजिशन की जगह पे ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाने के लिए हम तब टू का ही यूज करेंगे, भले ही ये सब का आ जाए तो क्या, तब हम टू लगाते हैं। और इन होता है एक मीडियम के लिए, ठीक है। एक मीडियम के लिए लगाया जाता है इन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी प्रेपोजिशन के बारे में। मीडियम की स्पेलिंग गलत है फ्रेंड्स। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन। जब हम यहाँ पे अभी अभी हमने लिखा था कि जब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
इसके बाद हम लिखेंगे प्रेपोजिशन और इसके बाद एजेंट। तो बातें ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ जो एजेंट से पहले जो आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो ये प्रेपोजिशन तभी लगेगा जब आपका एजेंट आपका एजेंट लिविंग या पर्सन हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो या कोई जीवित चीज़ हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अगर वही आपका एजेंट, ये आपका एजेंट अगर आपका समथिंग कुछ वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा एजेंट लिविंग या पर्सन है तो बाय का यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन में। अगर एजेंट हमारा समथिंग कुछ वस्तु है तो हम एट का यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन में। अगर हमारा एजेंट टूल या इंस्ट्रूमेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारा एजेंट नहीं, अगर हमारा वर्ब, अगर ये जो हमारा वर्ब अगर आता है नो, KNOW, ठीक है, नो आता है, चाहे ये फर्स्ट फॉर्म चाहे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, आए तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, टू। अब ये प्रेपोजिशन टू यूज करेंगे। अब एजेंट चाहे आपका लिविंग पर्सन, समथिंग, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो या मीडियम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वर्ब में अगर आ गया नो तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर ये नहीं आता तो ये सारे नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर एजेंट आपका आता है मीडियम कोई साधन है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन हम इन का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो फ्रेंड्स आपने पैसिव वॉइस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, सभी देखिए। अब फ्रेंड्स टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। तो हम बारीकी से एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स टोटल 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस पहले हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके हम दूसरे सेंटेंस पर आएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम 12 टेंस पढ़ेंगे तो 12 टेंस में आपको एक सेंटेंस और पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी साथ ही साथ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी आपको असर्टिव सेंटेंस में पहला टेंस मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में टोटल 12 टेंस होते हैं। तो एक एक टेंस को बारीकी से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस में टोटल 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस में हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं एक आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जानकारी ये है कि पैसिव वॉइस जो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं वो बनते किससे हैं, कहाँ से बनते हैं। तो पैसिव वॉइस मैं बता दूँ, जो हमारा पैसिव होता है, पैसिव वॉइस जो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स वो वर्ब के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, वो जो हमारा बनता है वो होता है एक वर्ब, ठीक। और इस वर्ब में जब हम देखिए ये हमारा रहा वर्ब, और इस वर्ब को हम जो हमारा वर्ब है ये कौन से वर्ब होते हैं, ये होता है बी। आप ध्यान से उठा के देखेंगे तो हम जो भी पैसिव वॉइस बनाते हैं वो बिना बी के हम पैसिव वॉइस बना ही नहीं पाते, ठीक है। पैसिव वॉइस आप बी से ही बनाते हो। जब तक बी का यूज़ नहीं होता तो ये जान लो पैसिव वॉइस वो है नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्टिव वॉइस में हम बी का ही यूज़ करके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक बात ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में जब एक्टिव का हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर हमें बी की ज़रूरत पड़ती है, हमें बी का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं बी को हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। अब बी को हम चलते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट में ले चलते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जब बी को हम ले चलते हैं इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट में हम पाते क्या हैं फ्रेंड्स, इंडेफिनिट में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन टेंस मिलते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इसमें हम इंडेफिनिट में हम बी का यूज़ कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब बी को हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें अब बी को तोड़ना पड़ेगा, हमें मिलता है इज एम आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो सहायक क्रियाएं यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बातें ध्यान देना कि हम जो भी सहायक क्रिया यूज करते हैं वो हमारा होता है इज एम आर। लेकिन जैसे ही हम पास्ट में चलते हैं तो पास्ट में हम इसका सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, पास्ट सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट का ये सेकंड फॉर्म होता है पास्ट। अब जैसे ही इज एम आर प्रेजेंट के लिए हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज वर। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, वाज वर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसी के रूप हैं, ये इसी के रूप ही हैं बी। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर में। तो एक बात बता दो फ्रेंड्स, तो फ्यूचर में आप लगाते हो विल, फ्यूचर में आप लगाते हो विल सेल, ये फ्यूचर के लिए है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट की मैं बात करूँ तो पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा था, आपने एक्टिव वॉइस में सिर्फ विल सेल पढ़ा था। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस बिना बी का नहीं बनता। ठीक है, बी का यूज़ हमें करना पड़ता है। तो बी का यूज़ हम करते कैसे हैं, देखो अब इसके साथ विल सेल के साथ हम जोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका जो है विल सेल है क्या, आप कहोगे कि ये जो विल सेल है ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर का है ना, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है। अब इनके साथ हमें एक वर्ड जोड़ देना पड़ता है जिसका नाम है बी। अब आप कहोगे ये बी क्यों जोड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि फ्रेंड्स देखो इसके साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये दोनों भी बी का ही रूप हैं। बी का रूप इज एम आर और वाज वर, ये भी रूप हैं। लेकिन हम इसके साथ हम बी का इसलिए यूज किए हैं विल सेल के साथ क्योंकि बी में ही आपका इज एम आर है और इसी बी में वाज वर है। अब फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो सबसे पहले अगर ये टाइम आएगा तो ये टाइम आएगा सबसे पहले प्रेजेंट में आएगा, तब पास्ट में जाएगा। मान लीजिए कोई टाइम अगर फ्यूचर का है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, पहले प्रेजेंट में ही तो आएगा ना, वो टाइम प्रेजेंट में आएगा तब पास्ट में जाएगा। यानी फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो कि दोनों का टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसको दोनों का टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों इज एम आर वाज वर तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बी लिखना पड़ता है। विल सेल के साथ बी हम इसलिए लिखते हैं, इसी बी में आपका इज एम आर है, इसी बी में आपका वाज वर है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब एक झलक देख लेते हैं क्या कहते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो चीज़ें हमारी वही रहेंगी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। तो प्रेजेंट के लिए देखते हैं, अब कंटिन्यूअस की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअस में जाहिर सी बात है आपको इज एम आर वाज वर तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इज एम आर। ठीक है, ये हो गया इज एम आर और वाज वर। ठीक है,
तो एक बात देखें फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट टेंस के लिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है। फिर पास्ट कंटिन्यूस में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब आपको वाज वर्ब मिलता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में जाओगे तो विल शैल प्लस बी मिलता है, मतलब विल बी शैल भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अब हमें इसी कंटिन्यूस में बी का भी तो यूज़ करना पड़ेगा। अब बी का यूज़ हम जब करते हैं फ्रेंड्स तो बातें ध्यान दो, इन सभी के साथ जो है हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना। जब ये ऑलरेडी आप इज एम आर वाज पर लगा चुके हो तो ये तो कंटिन्यूस, ये बी का ही रूप है। लेकिन अब कंटिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर इंडेफिनिट का मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इज एम आर आपको देखो, इंडेफिनिट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाओगे तो मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म मिलता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो वहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म। कंटिन्यूस में आओगे तो हमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिलना चाहिए, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म कैसे होगा, इज एम आर वाज वर्ब तो पहले से ही लगा है, तो इनके साथ हम बी में ही हम जोड़ देते हैं आईएनजी, यानी इस बी में हम कर देते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी क्या बना देते हैं, इसे हम बना देते हैं बीइंग। बातें समझ में आ रहा है ना, इसे हम बना देते हैं बीइंग। इस बीइंग का यूज़ करना था, मतलब इस एम आर के साथ साथ हमें बीइंग का यूज़ करना पड़ता है, वाज वर्ब के साथ साथ हमें बीइंग का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन विल शैल बी के साथ हमें बीइंग का यूज़ नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ऑलरेडी विल शैल के साथ साथ बी यूज हुआ है, एक बार और साथ में बी का यूज़ नहीं होता, मतलब दो बार बी का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनानी पड़ती, हमें नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया इंडेफिनिट, ये हो गया कंटिन्यूस। अब बात करते हैं परफेक्ट के लिए। अब परफेक्ट में चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, परफेक्ट में आप देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था हैज़ है, पढ़ा था ना। और पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हैड। फ्यूचर परफेक्ट में आपने पढ़ा था हैड। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट में आपने पढ़ा था विल शैल प्लस हैव, यानी विल हैव शैल हैव, यही पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं कि हम बी को हम परफेक्ट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बी को हम परफेक्ट में इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। और कंप्लीट का मतलब होता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बी का हम थर्ड फॉर्म कहाँ से लाएंगे, हमने बी को हमने इसमें यूज़ किया इज एम आर वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में। बी को हमने कंटिन्यूस में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म समझ के यूज़ किया, बीइंग लगाया, ठीक है। अब इसको हम थर्ड फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, चलते हैं थोड़ी सी कहानी को लेकर और आगे। यहाँ फ्रेंड्स जब हम बी को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म में पाते हैं इज एम आर, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो कि प्रेजेंट
टेंस में लगाए जाते हैं। इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज, वर, ये होता है फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म। और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स वो होता है बीन। ये जो होता है ये होता है थर्ड फॉर्म। तो हम थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, हम बीन लगा के यूज़ करेंगे। यहाँ बीइंग है, वहाँ बीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इन लोगों के साथ जो है हम क्या जोड़ देंगे, हम यहाँ पर एक शब्द जोड़ देंगे जिसका नाम है बीन, यानी बीन का यूज़ करेंगे। यानी अब जो आपका बनेगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बी का यूज़ करते हैं। तो आज की कहानी फ्रेंड्स मुझे लगता है यहीं तक रोक दी जाए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आप लोग समझ लीजिएगा कैसे कैसे यूज़ करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनाते, और बाकी जो लास्ट वाला कोई भी हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसका नहीं बनाते, ठीक है। 12 टेंस में से टोटल 4 टेंस का हम पैसिव बनाते हैं, सॉरी 8 टेंस का। तो आप देख सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, जो भी हो। अब टेंस पहले कवर कर लेंगे, तब इसमें बढ़िया से बढ़िया जानकारी दी जाएगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। लेकिन फ्रेंड्स एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।